हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो बीपीएससी 4.0 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसी के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास है आज हमारी। जैसा कि आपको पता है, आप हमारी क्लासेस से अगर जुड़े हैं लगातार, तो आपको पता होगा कि हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को चला रहे हैं। इसमें से पहला कौन सा है? पहला है इंडियन नेशनल मूवमेंट, और पहला है यहाँ टू लिख रहा है, पहला है और दूसरा है हमारा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आज उसी के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जो लगभग 85 to 90% कवर हो चुका है। ठीक है, 10% सिलेबस बचा है। उसके बाद हो सकता है आज खत्म हो जाए, नहीं तो कल पक्का खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कल पक्का खत्म हो जाएगा। तो उसी के अंतर्गत आज हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? गांधी जी के बारे में कुछ वन लाइनर, इनके बचपन की चीज़ें, इनके मतलब बाकी जो शुरुआत की चीज़ें थी वहाँ तक, यानी कि सिंपल भाषा में 1915 तक हम सब कुछ देख चुके थे। ठीक है, उसके बाद से आज हम शुरू करते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आप हम क्या देखेंगे? पहला पॉइंट देखते हैं कि उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या हुआ। इम्पॉर्टेंट हुआ चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन हेडिंग डालिए, चंपारण आंदोलन। कब? 1917। चंपारण आंदोलन हेडिंग हो जाएगी 1917 में। ठीक है, तो इस आंदोलन के लिए चिट्ठी किसने लिखी थी? चिट्ठी लिखी थी किसने? राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में एक पॉइंट और लिखिएगा कि यह चिट्ठी पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पर लगी है। तो यह चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी किसको लिखी थी? जो गांधी जी के लिए लिखी गई थी। गांधी जी को इन्होंने आमंत्रित किया था, गांधी जी के लिए लिखी गई थी। तो पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 1 पर जो चिट्ठी राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के लिए लिखी थी वह लगी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट और लिखते हैं। यह चिट्ठी इन्होंने बेतिया से लिखी थी। बेतिया नामक जगह है बिहार में, बेतिया से लिखी थी। ठीक है, बेतिया से लिखी थी। डेट कौन सी थी उसको भी लिख लीजिएगा, 27 फरवरी 1917 को। 27 फरवरी 1917 को लिखी थी। ठीक है, यह पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि राजकुमार शुक्ल मुरली भरवाहा गांव के थे। इनके गांव का नाम क्या है? मुरली भरवाहा गांव के थे। ठीक है, मुरली भरवाहा गांव के थे। अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद हुआ क्या। फिर अगला पॉइंट आता है, तब इतने पॉइंट हो गए, चिट्ठी लिख दी। तब गांधी इन्हें कहाँ बुलाते हैं? कलकत्ता बुलाते हैं। किसको? राजकुमार शुक्ल को कलकत्ता बुलाते हैं। ठीक है, गांधी ने क्या करते हैं? कलकत्ता बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी अपने बेटे किसको? हीरालाल के साथ बिहार की ट्रेन पकड़ते हैं। इस आंदोलन के बारे में हम थोड़ा डीप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार की धरती पे हुआ था।
और पेपर कौन सा है, बीपीएससी का है। ठीक है, तो गांधी जी कलकत्ता बुलाते हैं किसको, राजकुमार शुक्ला को। फिर इनके साथ ये क्या करते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं हीरालाल के साथ। और 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। ठीक है, पटना पहुंचते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं। फिर ये किनसे मिलते हैं, तब ये मिलते हैं किससे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये मिलते हैं, कहाँ, बंदर बगीचा नामक स्थान था। तो वहां पहुंचने के बाद ये पहला काम क्या करते हैं, बंदर बगीचा नामक स्थान पर जाते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलते हैं। उसके बाद मौलाना मजहर उल हक से मिलते हैं, कहाँ, सिकंदर मंजिल नामक स्थान पे। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1917 को ये पटना पहुंचते हैं। फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले मिलते हैं बंदर बगीचा में, उस नामक स्थान में। फिर मौलाना मजहर हक से मिलते हैं, जो इनके लंदन के सहपाठी थे। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या हुआ था कि बिहार के और कौन कौन से लोग थे। बिहार के कुछ और लोग शामिल थे इस आंदोलन में। वो कौन से थे, जिनका नाम मैंने लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, महादेव देसाई, गांधी जी तो थे ही, जेबी कृपलानी हो जाएंगे। ठीक है, जेबी कृपलानी हो गए। और कौन थे, ब्रज किशोर थे। और शंभू शरण सिन्हा। और दो नाम इंपॉर्टेंट है, नरहरि पारेख। ठीक है, नरहरि पारेख, रामनवमी प्रसाद। ठीक है, इतने लोगों का नाम याद रखिएगा। बिहार में कुछ और लोग जो थे आंदोलन में शामिल हुए थे। अच्छा, इसमें आंदोलन हुआ क्यों था, यह तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए आंदोलन हुआ था। अब तीन कठिया प्रणाली क्या थी, यानी कि तीन कठिया प्रणाली थी क्या, इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे बनाइए, फिर ऐसे यहाँ ऐसे तीर बना के लिखिए कि 3/20 या 15% पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, उसी के विरोध में, तीन कठिया प्रणाली को समाप्त करने के विरोध में किया गया था, और ये समाप्त होती है। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और लिख लीजिए, यहीं गांधी जी को महात्मा कहा
जाता है। महात्मा की उपाधि कहाँ मिली? यहीं मिली थी, चंपारण आंदोलन में। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा जाता है। अब 1917 का आंदोलन हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे कौन सा आंदोलन हो जाएगा? 1918 अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसमें क्या होता है, इसके बारे में देखिए कि इसमें था क्या, उद्देश्य क्या था? मजदूरों को क्या हुआ था? प्लेग बीमारी फैलने के कारण 50% बोनस की मांग थी। ठीक है, चूंकि वहां प्लेग फैला था इसलिए मजदूरों ने 50% बोनस की मांग की थी, पर मालिक जो थे 20% कह रहे थे। ठीक है, इसलिए आंदोलन हुआ था। और अंत में गांधी जी के द्वारा 35%, कितना? 50 की मांग थी, दे कितना रहे थे? 20, लेकिन गांधी जी ने अनशन करके, आप देखेंगे पहली बार भूख हड़ताल करके 35% पर बात मनवाई थी। ठीक है, तो 1918 में जो अहमदाबाद का मिल आंदोलन था, वो पहली बार क्या था कि मजदूरों का जो आंदोलन था, प्लेग बीमारी वहां फैल चुकी थी, इसलिए 50% बोनस की मांग हुई थी, लेकिन दे कितना रहे थे? 20% दे रहे थे, तो गांधी ने 35% पे बात मनवाई थी। अब इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट्स भी देख लेते हैं हम। अन्य पॉइंट क्या है? पहली बार भूख हड़ताल गांधी जी ने की, बिना खाए, ना रखिएगा, 21 दिन की। तो प्रश्न बनेगा, किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी? तो वो कौन सा हो जाएगा आंदोलन? अहमदाबाद का जो आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद के मिल मजदूर का जो आंदोलन था वो हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? किनको बुलाया किसने था? आमंत्रित किया था किसने? आमंत्रित किया था, आमंत्रित किसने किया था? साराभाई अनुसुईया बेन ने। ठीक है, साराभाई अनुसुईया बेन ने किया था। अगला पॉइंट इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत यहीं दिया, गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप सिद्धांत यहीं दिया गया। ठीक है, तो अहमदाबाद की मिल मजदूरों के लिए यहाँ पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी 21 दिन के लिए। 50% की मांग थी क्योंकि प्लेग फैल चुका था वहां पे, लेकिन दे कितना रहे थे? 20%। दे कितना रहे थे? 20%। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल करके 35% पे बात मनवाई थी। ठीक है, 35% पे बात मनवाई। उसके बाद अब देखते हैं खेड़ा आंदोलन के बारे में। अब हमारा अगला आंदोलन कौन सा होगा? खेड़ा आंदोलन 1918। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 के बारे में देखते हैं। खेड़ा कहाँ है? यह है गुजरात में। गुजरात में टैक्स माफी, टैक्स कर्ज माफ के लिए किया गया था। ठीक है, टैक्स माफी के लिए किया गया था। ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं वल्लभ भाई पटेल से मिले। वल्लभ भाई पटेल
से मिले। गांधी जी यहीं वल्लभ भाई पटेल से मिले थे, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल यहीं गांधी जी से मिले थे और वल्लभ भाई पटेल का ये पहला सत्याग्रह था, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बिहार की धरती पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नोट करके डालिए क्योंकि हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, लेकिन नोट करके डालिए। एक टाइटल डालिए बत्तख मियाँ। प्रश्न बनता है बत्तख मियाँ थे कौन, ठीक है। ये इरविन के खानसामा थे। खानसामा मतलब शेफ, मेन खानसामा मतलब चीफ शेफ थे, खाना बनाते थे, खानसामा थे, ठीक है। बिहार में गांधी जी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इरविन खाने पे दावत पर बुलाते हैं, ठीक है। वह जहर देने का प्लान करते हैं, जहर खाने में का प्लान करते हैं, पर बत्तख मियाँ जो थे ये अपनी चतुराई से दोनों को बचा लेते हैं। बाद में इनको सजा भी मिलती है, ठीक है, दोनों को बचा लेते हैं। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। इरविन के खानसामा थे। बिहार में उसी समय की बात है, 1917 में, ध्यान रखिए। बिहार में, यहाँ से लिख लीजिए, 1917 में गांधी जी व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इरविन खाने पे बुलाते हैं और जहर मिलाने की बात करते हैं, ठीक है। जहर मिलाने को किसको बोला गया था, इनको पता कैसे चला, क्योंकि जहर मिलाने को इन्हीं को बोला गया था, लेकिन ये अपनी चतुराई से दोनों को बता देते हैं और जान बचा लेते हैं, ठीक है। और इसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बन जाता है कि बत्तख मियाँ द्वार कहाँ है। बत्तख मियाँ द्वार है मोतिहारी जंक्शन के पास। मोतिहारी बिहार में मोतिहारी जंक्शन के पास में है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट 1917 वाला जो आंदोलन हुआ था उसके आसपास का ही है, टाइमलाइन थोड़ा सा उसी के मैच करती है, इसलिए इसके बारे में बात किया गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने इंपॉर्टेंट आंदोलन पे, फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने आंदोलन पे। वो कौन सा हो जाएगा, असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करना है, असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन पे हम लोग आ जाते हैं। शुरू कब हुआ, इसके बारे में लिख लीजिए। शुरू 1 अगस्त 1920। शुरू कब हुआ, 1 अगस्त 1920, ठीक है। अब शुरू हुआ है तो खत्म भी होगा। खत्म होना, गांधी जी, बहुत से लोगों ने कहा गांधी जी जो आंदोलन था वो बहुत बड़े उत्साह से शुरू करते थे और उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी होती थी, लेकिन 20 चौराहे में ही ये खत्म कर देते थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये खत्म कब हुआ, एक सेकंड, ये खत्म हुआ 4 फरवरी 1922 में। क्यों 4 फरवरी 1922 को क्यों हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था ना, चौरा चौरी कांड के कारण, ठीक है, चौरा चौरी कांड के कारण हुआ था, जिसमें 24 पुलिस वाले मारे गए थे, 24 पुलिस वाले मारे गए थे। तो गांधी जी ने चौरा चौरी कांड से आहत होकर खुद ही इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसमें 24 पुलिस वाले मारे गए, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। आंदोलन तो इससे पहले हमने 3-4 देख लिए, लेकिन राष्ट्रीय नहीं थे, जमीनी स्तर पे थे, ठीक है।
तो राष्ट्रीय आंदोलन अगर पूछा जाएगा पहला कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद इसके कारण के बारे में देखते हैं। कारण, इस आंदोलन का कारण क्या था? पहली बात, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है, रॉलेट एक्ट, उसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पहला कारण ये हो गया। ठीक है, और भी कुछ कारण थे? जी हाँ, और क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, ये भी एक कारण था। ये दो तो प्रमुख थे, और गरीबी को भी हम कह सकते हैं, गरीबी को, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट को भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये 4-5 कारण थे। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले बिहार प्रांतीय कांग्रेस, सबसे पहले बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति, ठीक है, समिति की बैठक में पारित हुआ था, कि बैठक में पारित हुआ था। तो जो ये आंदोलन था वो सबसे पहले बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक में पारित हुआ था। कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक है, कहाँ पे? भागलपुर में। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, एक सेकेंड, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, और बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति को अंडरलाइन कर दीजिए। सबसे पहले बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की भागलपुर की बैठक में पारित हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो उस समय कौन थे? अध्यक्ष भी लिख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1920 का विशेष अधिवेशन आता है। 1920 कलकत्ता विशेष अधिवेशन। इसमें क्या होता है कि इसके अध्यक्ष, पहली बात तो विशेष अधिवेशन के भी अध्यक्ष जान लीजिए, लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस प्रस्ताव का विरोध CR दास ने किया, चित्तरंजन दास ने किया। ठीक है, CR दास लिखा है, आप लिख लीजिएगा। इस प्रस्ताव का विरोध किसने किया? CR दास ने किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है वार्षिक अधिवेशन 1920 का। ठीक है, फिर वार्षिक अधिवेशन 1920 का आता है। फिर क्या आता है? वार्षिक अधिवेशन 1920 नागपुर। वार्षिक अधिवेशन आता है 1920 का नागपुर में। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? वी राघवाचारी। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि असहयोग का पारित होगा, असहयोग आंदोलन पारित होगा। ठीक है, फिर इसमें भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, एनी बेसेंट ने, विपिन चंद्र पाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लेकिन इस समय CR दास ने समर्थन किया। ठीक है, इस समय CR दास ने समर्थन किया था। अब
पॉइंट बनता है इसमें हुआ क्या था, इस आंदोलन में बहिष्कार, यानी कि अंग्रेज से संबंधित सभी चीजों की बहिष्कार करने की बात की गई और कोई सहयोग न दे, अंग्रेजों के काम में कोई किसी भी प्रकार का सहयोग न दे, इस बारे में बात की गई। ठीक है, कोई भी अपना जो है वो सहयोग न दे, इसके बारे में बात की गई। ठीक है, और वापस कब लिया गया जानते ही हैं, 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, वापस 4 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। उसके बाद अब इसमें कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसमें और वो चीजें हुई क्या। ठीक है, तो भाई बहिष्कार करने की बात है तो राष्ट्रीय विद्यालय भी बहिष्कार होंगे। तो जो उस समय के विद्यालय थे, तो नए राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हुए, यानी कि अंग्रेजी से जो शिक्षा हुई थी, अंग्रेजों से संबंधित शिक्षा, उसको भी बहिष्कार किया गया, स्थापित हुए। इसमें से कुछ प्रमुख लिख लीजिए। काशी विद्यापीठ, ठीक है, गुजरात की विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, ठीक है, और काशी हो गया, गुजरात हो गया, बिहार विद्यापीठ। टोटल इसकी संख्या भी पूछा जाता है, विद्यापीठ। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां लिखिए। 5वां क्या हो जाएगा, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, और 6वां लास्ट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 6वां हो जाएगा जामी मिलिया विश्वविद्यालय, जामी मिलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, तो नए राजकीय विद्यालय में स्थापित किए गए, जो कि काशी था विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ था, महाराष्ट्र था, बिहार में था, बंगाल राजकीय विश्वविद्यालय और जामी मिलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, अगला पॉइंट लिखिए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग शामिल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाज के सभी वर्ग, मतलब उच्च वर्ग के लोग भी थे और निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल थे। ठीक है, समाज के सभी लोग शामिल थे। उसके बाद कुछ एक आध पॉइंट और देखते हैं, फिर ये खत्म कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुछ एक आध पॉइंट हम लोग देखते हैं, फिर ये खत्म कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि अगला पॉइंट है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। ठीक है, इसमें 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया, यह पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखा जाता है, ये पॉइंट हो गया, फिर हम आगे क्या देखेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, फिर आता है समय 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को क्या होता है कि चौरा चौरी नामक स्थान में कांड होता है। ठीक है, और 24 पुलिसकर्मियों को मारा जाता है। ठीक है, 24 पुलिसकर्मियों को मारा जाता है, और उसी से आहत होकर गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें बच गए थे, जैसे कि वायसराय उस समय कौन थे, वायसराय पूछा जाएगा तो उस समय कौन थे, रीडिंग थे। कौन, रीडिंग थे। ठीक है, उस समय गांधी कहाँ थे, गांधी जी कहाँ थे, वारदौली में थे, गांधी जी वारदौली में थे। ठीक है, 24 को मारा गया था, ये ऊपर लिखवा गया है। 170 को तो
इसमें क्या बताया जा रहा है कि 170 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। कितने को? 170 की सजा दी गई, पर वकील कौन? वकील मदन मोहन मालवीय। वकील कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने 151 लोगों को, इसको भी हाईलाइट करिए, 151 लोगों को बचा लिया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन यहां समाप्त होता है। इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। खत्म कैसे हुआ? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के आसपास चौरा चौरी कांड होता है, जिसमें 24 पुलिस वालों को मारा गया था। ठीक है, तब गांधी जी बारदौली में थे, वायसराय रीडिंग थे। ठीक है, गांधी जी से आहत होकर क्या करते हैं? आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसमें हुआ क्या था कि सारी चीजों को बहिष्कार करने की बात की गई थी। 6 राजकीय विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, काशी में, गुजरात में, बिहार में, बंगाल में विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, 170 लोगों को फांसी दी गई थी, लेकिन वकील मदन मोहन मालवीय ने 151 लोगों को बचा लिया। ठीक है, और गांधी जी ने इसमें क्या कहा था कि 1 वर्ष में हम स्वराज पालेंगे। ठीक है, 1922 का समय हो जाता है। अब आता है गांधी जी से ही संबंधित, अब एक और चीजें देखेंगे। अब आंदोलन तो नहीं है, लेकिन एक गांधी जी से ही संबंधित है, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी बनती है कब? 1923 में। इसको हमने ऊपर देख भी लिया है, लेकिन फिर से देखते हैं। स्वराज पार्टी बनती है 1923 में। ठीक है, 23 में। इससे ही संबंधित था कि 1922 में गया अधिवेशन हुआ था ना। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और सी आर दास ही क्या करते हैं? इस पार्टी के भी अध्यक्ष थे। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष की बात अगर की जाएगी, स्वराज पार्टी अध्यक्ष कौन होगा? सी आर दास हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सी आर दास। सचिव अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। और इसमें 1922 के दिसंबर में जो गया अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष सी आर दास थे। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष भी बने वो सी आर दास, और सचिव मोतीलाल नेहरू। कुछ प्रमुख सदस्य भी देख लेते हैं। इसके प्रमुख सदस्य प्रमुख सदस्य में सबसे पहले नाम आता है यंसी केलकर का, फिर विट्ठल भाई पटेल और श्रीनिवास अयंगर। ये 3 नाम प्रमुख सदस्य के रूप में आते हैं। इसमें स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है। ठीक है, स्वराज पार्टी, इसके बाद क्या होता है? चुनाव लड़ती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है, पर कांग्रेस के सदस्य नहीं लड़ सकते थे। नहीं लड़ सकते थे, पर बाद में कांग्रेस ने अनुमति दे दी। ठीक है, कांग्रेस ने फिर क्या किया? अनुमति दे दी। अनुमति दे दी तो फिर नगर पालिका का चुनाव हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आता है नगर पालिका का चुनाव। नगर पालिका, एक सेकंड, थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें फिर क्या होता है। नगर पालिका का
यानी कि मेयर पद का चुनाव होता है। ठीक है, मेयर पद का चुनाव हुआ, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। मेयर पद के चुनाव में पटना के पहले मेयर कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे ही इलाहाबाद के जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अहमदाबाद के विट्ठल भाई पटेल। अहमदाबाद के कौन बनेंगे? विट्ठल भाई पटेल बनेंगे। ठीक है, अहमदाबाद के विट्ठल भाई पटेल। और कलकत्ता के कौन हो जाएंगे? सी आर दास। कलकत्ता सी आर दास हो जाएंगे। इतना पॉइंट हो गया। फिर आता है 1924 का समय। फिर आता है 1924। 1924 में क्या होता है? गांधी दास समझौता। क्या होता है? गांधी दास समझौता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक चीज मैंने बताना भूल गया था कि 1920 में जब होता है कि 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन 1924 में गांधी जी जेल से छूटते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बैठक हुई किनके बीच में? गांधी थे प्लस जवाहरलाल नेहरू थे प्लस चित्तरंजन दास थे। ठीक है, गांधी प्लस जेएल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास थे। और गांधी व चित्तरंजन दास के बीच में समझौता होता है और स्वराज पार्टी व कांग्रेस का विलय होता है, एक में हो जाती है। ठीक है, विलय होता है। इतने पॉइंट्स हो गए। फिर कौन सा समय आता है? उसके बाद अब देखते हैं कि साइमन कमीशन आएगा। फिर साइमन कमीशन आएगा। अब अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। साइमन कमीशन आता है। कब आता है? 1928 में। क्यों आता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के लिए को रिव्यू करने के लिए आता है। ठीक है, अब इसको श्वेत कमीशन कहा गया। क्यों कहा गया? 7 सदस्य थे इसमें और सभी अंग्रेज थे। ठीक है, 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। उस समय ब्रिटेन का पीएम तत्कालीन, मतलब उस समय तत्कालीन ब्रिटेन के पीएम कौन थे? ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। स्टेनली बाल्डविन। यस, स्टेनली बाल्डविन थे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण सदस्य एक लिख लीजिए कि क्लीमेंट एटली महत्वपूर्ण सदस्य क्लीमेंट एटली हो जाएंगे। ठीक है, अब साइमन कमीशन में सभी श्वेत सदस्य थे। फिर विरोध भी हुआ। तो प्रश्न बनता है कि विरोध किसने किसने किया? प्रश्न बनता है कि विरोध किस किस पार्टी ने किया। तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि विरोध किस किस पार्टी ने किया। विरोध शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसमें क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाएगी। कांग्रेस ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट ने, ध्यान रखिएगा, जिन्ना गुट
2 गुट में था उसमें, उसको मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पार्टी, इंपॉर्टेंट बताएंगे, हिंदू महासभा, ठीक है। और भी कुछ पार्टियां थी जैसे कि इंडियन लिबरल एसोसिएशन, किसान मजदूर पार्टी, इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समर्थन भी कुछ ने किया था, समर्थन में क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, बोल रहा हूं, पंजाब यूनियन पार्टी, पंजाब यूनियन पार्टी, ठीक है। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग शफी गुट का, शफी गुट का था, समर्थन किया था। जस्टिस पार्टी थी, इंपॉर्टेंट, जस्टिस पार्टी। सिख संगठन, सिख संगठन हो जाएगा, ठीक है। तो अछूत संगठन ऐसे ही था, तो ये सारी चीजें थी, अछूत संगठन था, ठीक है। सिफारिश इसमें क्या की गई थी कि जो 10 वर्ष में निरीक्षण हो रहा है वो समाप्त हो, माइनॉरिटी ग्रुप के लिए भी ध्यान दिया जाए, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो। तो निम्न चीजें की मांग की गई थी, ठीक है, निम्न चीजों की मांग की गई थी। उसके बाद अब आ जाता है कि हाँ 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट 1928, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए, ऑर्डर में चल रहे हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आती है। इसका अध्यक्ष कौन था या कौन थे, अध्यक्ष हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। सचिव, सचिव हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, अध्यक्ष हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू और सचिव जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है क्या समय, फिर आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। हालांकि ये सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, किसमें बताया गया था, जब हम अधिवेशन ही पढ़ रहे थे तभी बता दिया गया था ना। लाहौर अधिवेशन आता है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है ना। इसमें 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात में तिरंगा फहराया जाता है रावी नदी के किनारे, उसमें भी लिखवाया गया है, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसीलिए संविधान जब लास्ट में बन के तैयार होगा तो वो डेट हो जाएगी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बन के तैयार हो जाता है, लेकिन लागू होता है कब, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए इस डेट को स्पेशल रखने के लिए हम क्या करते हैं, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय, सविनय मतलब विनय के साथ, नम्र स्वभाव में, अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के बीच। इसका अन्य नाम क्या था, अन्य नाम लिखिए, अन्य नाम नमक सत्याग्रह, बहुत फेमस है, बहुत बार प्रश्न बना है, ठीक है, नमक सत्याग्रह। इस समय वायसराय कौन थे, ये भी नोट करिए, वायसराय, वायसराय कौन थे, इरविन थे, वायसराय इरविन थे। तो इसमें होता क्या है कि गांधी ने इरविन जी को चिट्ठी लिखी 2 मार्च 1930 को, जिसमें 11 सूत्रों की मांग की गई, ठीक है। जिन्ना ने भी 14 सूत्री मांग की। फिर गांधी इरविन से मिलने गए, पर दमनात्मक कार्रवाई हुई, ठीक है। गांधी की जो मांग थी उसको दबा दिया गया। तब गांधी जी ने कहा था
कि मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे मिला क्या, पत्थर मिला। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र ने इस यात्रा को नेपोलियन की जो पेरिस यात्रा उससे कंपेयर किया था, मुसोलियन की जो पेरिस यात्रा थी उससे भी कंपेयर किया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू होती है, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। 24 दिन टोटल लगे थे। 78 सहयोगी थे प्लस गांधी जी भी थे, तो टोटल 79 लोग थे। साबरमती से दांडी की दूरी जो टोटल मतलब पैदल ये लोग चले थे 241 मील या फिर 385 किलोमीटर चले थे। ठीक है, और फिर 6 अप्रैल 1930 को कानून को तोड़ा जाता है। 6 अप्रैल 1930 को कानून को तोड़ा जाता है। कौन सा कानून, नमक का जो कानून था उसको, यानी कि नमक खुद ही बनाया जाता है। तो अब सारी चीजें शुरू करते हैं। शुरू 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च हुआ। 24 दिन का, ठीक है, 24 दिन का। अगला पॉइंट, 78 सहयोगी प्लस गांधी जी थे। 78 सहयोगी प्लस गांधी जी थे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके आगे की चीजें देखते हैं। 78 सहयोगी गांधी जी थे। टोटल डिस्टेंस कितना चला गया, टोटल डिस्टेंस शुरू कहां से किए थे, साबरमती आश्रम से दांडी तक। टोटल डिस्टेंस कितना चला गया, 241 मील या 385 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इतनी चली गई। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, तोड़ा गया। एक और पॉइंट लिखिए, वेब मिलर। वेब मिलर जो थे वो यूएसए के पत्रकार थे, इसमें शामिल थे। वेब मिलर भी शामिल थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। ये तो जनरल नॉलेज की जो मतलब सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग इसको पढ़ते हैं, सबको पता है। एक आध पॉइंट आपको नहीं पता होगा कि वेब मिलर इस घटना में शामिल थे, लेकिन लगभग सारी चीजें पता होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसका, इस सविनय अवज्ञा का, सविनय अवज्ञा के। ठीक है, ये हेडिंग हमारी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सविनय अवज्ञा के। तो इसमें क्या होता है, अब जो मैं पृष्ठभूमि बताया था उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, गांधी ने इरविन को चिट्ठी लिखी। ठीक है, गांधी ने इरविन को चिट्ठी लिखी थी। ठीक है, गांधी ने इरविन को चिट्ठी लिखी। कब, 2 मार्च 1930 को। वह 11 सूत्री मांग की। यह पॉइंट हो गया। जिन्ना ने 14 सूत्री मांग की। ठीक है, जिन्ना ने कितनी 14 सूत्री मांग की थी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये 2 मार्च कब, 1930 की बात है। उसमें गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रखी, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। पर क्या होता है, दमनात्मक कार्यवाही होती है, मतलब कि इन सारी मांगों को बहुत ही क्रूरता के साथ दबाया जाता है। वह
गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्या कहा, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने रोटी मांगी पर मिला पत्थर। मतलब मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मिला मुझे पत्थर। ठीक है, यह पॉइंट हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोग देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? नेपोलियन की पेरिस यात्रा व मुसोलिनी की पेरिस यात्रा से की। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? तो नेपोलियन ने पेरिस यात्रा की थी व मुसोलिनी ने पेरिस यात्रा की थी। वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सेशन चल रहे हैं आप अगले चैप्टर में देखेंगे से की। तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं कि बिहार में नमक कानून जब तोड़ा जा रहा था, तब उस समय मतलब कि जब नमक कानून तोड़ा जा रहा था तो बिहार में क्या हो रहा था? ठीक है, तब बिहार में क्या हुआ? नमक सत्याग्रह के समय कहाँ क्या हुआ? यह हमारी हेडिंग हो जाएगी, कहाँ क्या हुआ। तो बिहार, पहला पॉइंट, बिहार बीपीएससी का ही तैयारी हो रही है तो बिहार की ही हम बात करेंगे। बिहार में क्या हुआ? चौकीदारी कर का विरोध। बिहार में क्या हुआ? चौकीदारी कर का विरोध हुआ। ठीक है, अब आता है अगला पॉइंट, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ व झारखंड। छत्तीसगढ़ व झारखंड के स्थानों में क्या हुआ? वन कानून का उल्लंघन हुआ। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा था, वन कानून का उल्लंघन हुआ। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में क्या हुआ? पश्चिमोत्तर भारत में, अब बिहार में तो चौकीदारी कर का विरोध हुआ, छत्तीसगढ़ व झारखंड में क्या हुआ? वन कानून का उल्लंघन हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, लेकिन पश्चिम भारत में क्या हुआ, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बना है, इसको लिख लीजिए। पश्चिमोत्तर भारत में क्या हुआ? लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया किसने? खां अब्दुल गफ्फार खान ने। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया खान अब्दुल खान गफ्फार खान के द्वारा। केरल में भी क्या किया गया था? केरल में देख लेते हैं। केरला में क्या हुआ? केरल में केलप्पन व और एक व्यक्ति थे के माधवन केलप्पन व के माधवन ने कालीकट से पेयनूर तक यात्रा की व नमक कानून तोड़ा। ठीक है, केरल में क्या हुआ? के केलप्पन व के माधवन ने कालीकट से पेयनूर तक यात्रा की व नमक कानून को तोड़ा गया। तमिलनाडु में भी कुछ हुआ, बताइए। तमिलनाडु में भी हुआ, तमिलनाडु में भी नमक कानून ही तोड़ा गया था। कहां से कहां तक? यह तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो
पुरुष हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। त्रिचनापल्ली से कहाँ तक? वेदरायण तक। वेदरायण तक सी राज गोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा। यहां से यहां तक जाकर सी राज गोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा। ठीक है, इतने पॉइंट्स हो गए। फिर से रिवाइज करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह 1930 से 34 तक चला। इस समय वायसराय इरविन थे। पहली बार 12 मार्च को शुरू हुआ, 5 अप्रैल तक चला। दांडी यात्रा साबरमती से लेकर दांडी तक, टोटल डिस्टेंस 241 मील या फिर 385 किलोमीटर। 24 दिन की टोटल यात्रा थी। 78 लोग थे प्लस गांधी जी भी थे, यानी कि टोटल 79 लोग थे। वेब मिलर भी इस घटना में शामिल थे, यूएसए के पत्रकार थे। ठीक है, आगे 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया। कुछ अन्य पॉइंट उसके बाद हमने देखा कि शुरुआत कैसे हुई। 2 मार्च को इरविन को चिट्ठी लिखी गई गांधी के द्वारा, मांग 11 सूत्री मांग रखी गई, जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखी। ठीक है, फिर गांधी इरविन से मिलने तो गए लेकिन दमनात्मक कार्यवाही हुई और गांधी जी ने तब कहा था मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिला। ठीक है, फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और इस यात्रा की सुभाष चंद्र बोस ने किससे तुलना की थी? जो पेरिस यात्रा थी नेपोलियन की, वह पेरिस यात्रा ही थी मुसोलिनी की, इन दोनों से की थी। फिर जब नमक सत्याग्रह हो रहा था, यह कानून तोड़ा जा रहा था, देश के अन्य अन्य भागों में अन्य भी चीजें हो रही थी। जैसे कि बिहार में क्या हुआ? बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ व झारखंड में वन कानून का उल्लंघन किया गया। पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। केरल में के केलप्पन व के माधवन के द्वारा कालीकट से लेकर पेयनूर तक यात्रा की गई, नमक कानून तोड़ा गया। तमिलनाडु में त्रिचनापल्ली से लेकर वेदरायण तक सी राज गोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा। फिर ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। गांधी जी गिरफ्तार हो गए और यरवदा जेल में जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लिखिए। गांधी जी गिरफ्तार हुए यरवदा जेल। ठीक है, तब आंदोलन लीड किया किसने? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तब आंदोलन किसने लीड किया? एक सेकंड, तब आंदोलन किसने लीड किया? यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, किसने लीड किया? तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू व हरिलाल भी। हरिलाल इनके पुत्र थे ना, इनके 4 पुत्र थे तथा एक को इन्होंने माना था दत्तक पुत्र के रूप में। ठीक है, तो किसको? जमनालाल बजाज जी को माना था ना, ये पढ़ाया गया है। तो गांधी जी जब गिरफ्तार हुए यरवदा जेल में, तो सरोजिनी नायडू ने लीड किया इस आंदोलन को, साथ में हरिलाल भी थे। ठीक है, गांधी की गिरफ्तारी की खबर किसने छापी थी? वेब मिलर ने छापी थी। तो जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया है कि वेब मिलर यूएसए के पत्रकार इस घटना में शामिल थे, तो गांधी की गिरफ्तारी की खबर वेब मिलर ने छापी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर वेब मिलर ने छापी। अखबार इनका कौन सा था? न्यू फ्री इंडिया। ये भी पॉइंट पूछ सकता है, इनका अखबार कौन सा था? न्यू फ्री इंडिया में। ठीक है, तो गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर वेब मिलर यूएसए के पत्रकार थे, बताया ही था। ठीक है, छापी। उसके बाद क्या होता है? पहले गोलमेज सम्मेलन होगा, इसके बाद क्या होगा? गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर गांधी इरविन समझौता भी होगा। तो अब गोलमेज अगर हम सम्मेलन देखेंगे तो
हुआ तो 1930 को एक ही, फिर 32 तक भी गया, 3 टोटल हुए, लेकिन हम तीनों देखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं तो तीनों देखते हैं। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन देखते हैं। पहला पॉइंट, टोटल 3 हुए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुए। इसमें गांधी जी को जेल से निकालने की बात की गई। ठीक है, गांधी जी को जेल से निकालने की बात की गई। फिर सेकंड गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, या फर्स्ट में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ। ठीक है, स्थापना कहाँ हुई इसकी? इसको लिखिए, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन में सभी हुए। ठीक है, लंदन में। तो 1930 में जेम्स पैलेस, लंदन में। कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी नहीं गया था। ठीक है, और कौन कौन गया? फिर जिन्ना गए थे। और कौन गया? आगा खां गए थे। ठीक है, सरदार उज्जवल सिंह गए थे। BR अम्बेडकर गए थे, भीमराव अम्बेडकर गए थे। तो और कौन गए थे? BR अम्बेडकर जी गए थे। BR अम्बेडकर गए थे, और इनके बारे में तो जहाज भी पूछा जाता है, मुल्तान जहाज से गए थे, मुल्तान जहाज से। और कौन गए थे? तेग बहादुर सप्रू भी गए थे, तेग बहादुर सप्रू भी गए थे। ठीक है, तो पहले में हो गया। उसके बाद आगे ही देखते हैं। पहले में ये सारी चीजें हो गई। सेकंड में देखते हैं। सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में हुआ। सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। इसमें कौन कौन गया? गांधी जी, यस राजपूताना जहाज से, यस राजपूताना जहाज से गांधी जी गए। ठीक है, और भी कोई गया था? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मोहम्मद इकबाल, घनश्याम दास बिड़ला, ये सारे लोग गए थे। ठीक है, ये सारे लोग इसमें गए। सेकंड वाले में क्या हुआ? अच्छा, फर्स्ट वाले का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट वाले में अध्यक्ष लिखिए, अध्यक्ष मैगजे, सॉरी मैगजे नहीं, अध्यक्ष इसका कौन हो जाएंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय के पीएम थे, ब्रिटेन के पीएम थे। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, सेकंड में ये सारी चीजें हो गई। गांधी जी गए, सरोजनी नायडू गई, एनी बेसेंट गए, मदन मोहन मालवीय गए, घनश्याम दास बिड़ला गए, मोहम्मद इकबाल गए।
गांधी जी राजपूता जहाज से गए थे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट और देख लेते हैं कि चर्चिल ने गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर बोला। चर्चिल ने इसी में गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसी में एक पॉइंट और लिखिए कि गांधी जी आए किससे। गांधी जी आए कौन से हो जाएंगे, वेसा नाटियाना जहाज से। कौन से जहाज से, वेसा नाटियाना जहाज से। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इतने पॉइंट्स हो गए। अब 1932 थर्ड आ जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। इसमें कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस नहीं गई। ठीक है, कांग्रेस नहीं गई। सेकेंड गोलमेज में अच्छा गांधी जी ने एक और बात कही थी कि मैं खाली हाथ लौटा हूं तो जरूर, पर भारत की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, यह गांधी जी ने उस समय कहा था। ठीक है, अब एक पॉइंट और देख लेते हैं नोट करके, उसके बाद हम समाप्त कर देंगे इस क्लास को। आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर से आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा हम लोग बाकी आप देखेंगे यूट्यूबर्स की क्लास, तो थोड़ा सा शॉर्ट भी उन्होंने कर दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शॉर्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहा हूँ, वन लाइनर ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना। अब गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अब गांधी इरविन समझौता भी पढ़ाना है, बाकी सब नहीं पढ़ाएंगे। गांधी इरविन समझौता भी, उसके बाद भी बाकी सारी चीज़ें होती हैं। पूना पैक्ट आता है, पूना पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो और भी सारी चीज़ें जो हैं तो वो देखते हैं हम लोग। इसलिए क्लासेस हमारी जो है वो थोड़ा सा एक दो क्लास का फर्क आएगा, ज़्यादा आएंगी, लेकिन सिलेबस पूरा कवर होना। ठीक है, सिलेबस पूरा कवर होगा। नोट क्या है, तीनों गोलमेज में गए कितने व्यक्ति, ऐसे कौन से तीनों गोलमेज में गए, कौन, बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर तीनों में गए थे, वह तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू तीनों में गए थे। ठीक है, तीनों में गए थे। पहले में टोटल कितने लोग गए थे, ये भी लिख लीजिए। पहले में टोटल 89 लोग थे, भारत से टोटल 89 लोग गए थे। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो टेबल्स होती थी वो गोल गोल ऐसे लगाई जाती थी। एक और पॉइंट लिखिए कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर तो बोला गया था, किसके द्वारा, चर्चिल के द्वारा। नंगा फकीर किसने बोला, फ्रैंक कैरो ने कहा। ठीक है, फ्रैंक कैरो ने कहा था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हो गया, 1932 तक की सारी बातें हमने कवर कर ली हैं। ठीक है, अच्छा, कल के सेशन में हमने कुछ बुक्स तो देखी थी, लेकिन कुछ बुक्स हम रह गए थे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, नोट करें हैं तो इसको भी देख लेते हैं। गांधी जी की कुछ और प्रमुख बुक्स। पहला क्या हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी की ही बुक थी ना, नहीं बताया गया था। फिर दूसरा हिंद स्वराज, तीसरा स्वस्थ की कुंजी। ठीक है, ये कुछ और बुक थी, तो ये सब भी नोट करिएगा। और एक पॉइंट लिख लेते हैं, पत्रिका भी कुछ हो जाएगी गांधी जी की प्रमुख
पत्रिका, पहला, दूसरा, तीसरा। देख लेते हैं। नवजीवन, ठीक है, यंग इंडिया, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हरिजन। हरिजन पत्रिका 1933 में लाया गया। ठीक है, ये 1933 में लाया गया था। उसके बाद 1932 में और एक चीज होती है। फिर क्या होता है? फिर आता है 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को पीएम था वहां का, कहाँ, कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये क्या करता है? ये कम्युनल अवार्ड या फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचाट लाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? जिसके अंतर्गत दलित 2 वोट डाल सकते थे। तो 16 अगस्त 1932 को वहां का पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड था। वो कम्युनल अवार्ड या फिर उसी का नाम था क्या, सांप्रदायिक अधिनिर्णय या सांप्रदायिक पंचायत था। उसमें क्या करता है? ये लाता है, और इसमें था क्या कि दलित जो थे वो 2 वोट डाल सकते थे। ठीक है, फिर आता है पूना पैक्ट। फिर क्या आता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट आता है 1932 में ही आता है। सन बहुत पूछा जाता है पूना पैक्ट का। सन, कुछ फेमस चीजें हैं उसके सन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? गांधी प्लस BR अंबेडकर। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। ठीक है, कम्युनल अवार्ड इसमें समाप्त किया गया। कम्युनल अवार्ड, ये जो 2 वोट था दलितों का डालने का अधिकार, समाप्त किया गया। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिए। तब गांधी यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में थे। तब गांधी कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। तथा इनकी तरफ से, गांधी जी की तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? इनकी तरफ से हस्ताक्षर किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय ने किए थे। मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो 24 सितंबर डेट भी पूछता है। 1932 को पूना पैक्ट आता है, पूना समझौता इसको हम कह सकते हैं। गांधी जी प्लस BR अंबेडकर के बीच में होता है, लेकिन गांधी जी जेल में थे, इसलिए उस समय प्रत्यक्ष रूप से मदन मोहन मालवीय जी थे। इसमें क्या होता है कि कम्युनल अवार्ड को समाप्त कर दिया जाता है। इसमें कम्युनल अवार्ड को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, कल के सेशन में हम फिर वापस आएंगे और कुछ नया देखेंगे। और हो सकता है कि कल आखिरी सेशन हो सकता है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, उसका कल आखिरी सेशन हो सकता है। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा यह सेशन है जो वो कैसा था। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।